मार्कस ओरेलियस को पढ़ा है आपने कभी? ये एक रोमन शहंशाह है, मगर बादशाह होने के बावजूद भी ना वो ताकत नहीं, खुद अपने ऊपर हुकूमत की फिक्र करता था। वो रोजाना रात को एक डायरी लिखता था, बाद में जिसको मेडिटेशन के नाम से शाया भी किया गया। उसने अपनी डायरी में पता क्या लिखा है? दुनिया में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहर का इंसान नहीं है, बल्कि उसका अपना नफ्स, उसका गुस्सा, उसका खौफ, उसकी ख्वाहिशात। अगर तुम इन पर काबू पा लेते हो ना, तो दुनिया में कोई भी शख्स तुम्हें हरा नहीं सकता। ये किताब ना दरअसल ताकत की नहीं है, बल्कि खुद एहतसाबी और इखलाकी वकार की किताब है। ओरेलियस कहता है कि सुबह बिस्तर से उठते ही ना अपने आप को ये याद दिलाओ, आज का दिन बहुत मुश्किल होने वाला है, लोग नाइंसाफी भी कर सकते हैं, मगर मैं अपनी इखलाकी शान नहीं छोड़ूंगा। असल आजादी ये नहीं है कि जो तुम चाहो वो तुम कर लो। असल आजादी ये है कि तुम्हारी रूह तुम्हारे जिस्म को हुक्म दे, तुम्हारी अक्ल तुम्हारे गुस्से को कंट्रोल करे। अगर कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाता है ना, तो वो दरअसल अपनी गलतफहमी का गुलाम है ना। तुम उसके गुलाम मत बनो, रिएक्शन नहीं और रिस्पॉन्स दो। कोई अगर तुम्हें गाली दे दे तो तुम अपने इखलाक से जवाब दो, और दूसरों को बदलने की कोशिश बिल्कुल भी मत करो। खुद इतना मजबूत कर लो अपने आप को कि दूसरे खुद ब खुद बदल जाएं। वो कहता है कि अगर तुम शुक्रगुजार हो ना, तो तुम्हारी रूह कभी गरीब नहीं हो सकती। इंसान के साथ जो कुछ भी होता है वो उसकी किस्मत नहीं होती, बल्कि इंसान उसको कैसे समझता है वही उसकी किस्मत बनता है। गम, तकलीफ, डिप्रेशन, ये असल में बाहर की चीजें नहीं है, ये तुम्हारे सोचने के तरीके के अंदर पैदा होती हैं। वो ये कहता है कि लोग तारीफ करेंगे, तुम खुश हो जाओगे, मगर ये मत भूलो कि कल यही लोग तुम्हें गाली भी दे सकते हैं। लिहाजा अपनी इज्जत लोगों के हाथ में मत दो, अपनी रूह के हाथ में रख। अगर कोई तुम्हें तकलीफ दे दे तो फौरन खुद से सवाल पूछो, क्या ये चीज मेरी रूह को नुकसान दे रही है या फिर सिर्फ मेरी अना को? अगर सिर्फ अना को नुकसान दे रही है तो उसे छोड़ दो, कोई मसला नहीं, क्योंकि अना के मरने से ना इंसान कमजोर नहीं, आजाद होता है। वो बार बार लिखता है, रियल विक्ट्री इज टू कॉन्कर योरसेल्फ, ना कि दूसरों को हरा देना। दूसरों को हर इंसान शिकस्त दे सकता है, मगर खुद के अंदर के दरिंदे को हराना सिर्फ एक अजीम इंसान कर सकता है। वो कहता है कि दुनिया में तुम्हें कभी सुकून नहीं मिले जब तक तुम ये ना समझ लो कि सुकून कोई जगह नहीं है, ये एक स्टेट ऑफ माइंड है। कार में भी रहकर तुम पुरसुकून रह सकते हो और महल में रहकर भी परेशान। और आखिर में वो क्या लिखते? एक दिन तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे, न तुम्हारी ताकत, न तुम्हारा गुस्सा, सिर्फ तुम्हारा इखलाक याद रखा जाएगा। लिहाजा वकार से जियो, सच बोलकर जियो, और अपना किरदार आखिरी सांस तक ना मजबूत रखो। अच्छा, ये जो मार्कस की पर्सनल डायरी थी ना, ये उसने कभी शाया होने के लिए नहीं लिखी थी, बल्कि खुद को रूहानी और इखलाकी तौर पे मजबूत करने के लिए लिखी थी। ये कोई मजहबी किताब भी नहीं है, ना कोई इसमें कोई ऐसी बात है। अपने नफ्स पर हुकूमत की तरबियत है, गुस्से पर काबू, अना को मारना, लोगों के रवैये से मुतासिर ना होना, खामोश कुव्वत, ज़हनी आज़ादी, यही सब इस किताब का बुनियादी फलसफा है। और अगर सेल्फ डिसिप्लिन, इनर पीस और ईगो कंट्रोल चाहते हैं ना, तो ये किताब कामयाबी की बहुत बहुत गहरे राज खोलती है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो इसे जरूर पढ़िए। वैसे मैंने खुलासा तो बता ही दिया है, बाकी अगर पढ़ने के शौकीन हैं तो